बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और कई दोस्तों ने ये सवाल किया है और पूछा है कि दज्जाल पहले आएगा कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान। तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूं। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे, तो आज इंशाल्लाह उन दोस्तों के कमेंट का जवाब भी मिल जाएगा और उनके दिल को तशफ़ी भी हो जाएगी। मैं हदीस पेश करूंगा आपके सामने। आइए फिर हदीस पाक को पढ़ते हैं। तो हदीस पाक को पढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। वो ये है कि एक चैनल मैंने और लॉन्च किया है, टू सिस्टर व्लॉग एंड फूड के नाम पर। आप ये सोचते होंगे कि कारी साहब ने तो ये अपना फूड का चैनल बना लिया, इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी कि मेरी दो बेटियाँ छोटी अल्हम्दुलिल्लाह, मैमूना और जवेरिया, उन्होंने मुझे एक दफ़ा यूट्यूब के ऊपर चैनल दिखाए। अंग्रेज़ों को वो चैनल थे, वो बच्चों को गलत तरगीबात देकर वो अपनी तरफ खींच रहे थे। तो मेरी बेटियां कहने लगी, अब्बू जान आपने तो इस्लामी चैनल बनाया है, लोगों को आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमने भी एक चैनल बनाया जिसमें हम अपनी बहनों को इस्लामी व्लॉग, जिसमें अच्छी तरगीब हो छोटी बच्चियों को जो हमारी उम्र की हैं, और फूड से रिलेटेड जो आइटम है वो हम बनाएंगे ताकि हमारी बहनों को खाने भी बनाने आए। तो फिर मैंने एक चैनल जो है उनको बना के दिया, टू सिस्टर व्लॉग एंड फूड के नाम पर। फूड की आइटम ज़्यादा होंगी क्योंकि बच्चियों को ज़रूरत होती है शादी के बाद घरों में जाना, खाने बनाने, आजकल माहौल है तो बच्चियों को इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, ख़ासकर फूड की आइटम की। तो आपने देखा होगा यूट्यूब पर या मर्द हजरात ये चैनल चलाते हैं या फिर जो औरतें होती हैं बेपर्दा, तो इसमें बनाने वाले की तस्वीर नहीं होगी, खाने की तस्वीर आएगी। इसको बेधड़क आप देख सकते हैं, आपके घर वाले, आपकी बच्चियाँ इसको देख सकती हैं। तो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है टू सिस्टर व्लॉग एंड फूड। थोड़ा टाइम लेने के लिए आपसे माजरत है। आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है, ये देखें, मुस्लिम शरीफ किताब है, जिल्द नंबर उसकी 4 है, सफ़ा नंबर आपके सामने है 2221। इब्ने हब्बान में यह हदीस मौजूद है, जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 224। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले ये वाक़या ज़रूर होकर रहेगा कि अहले रोम आमाक या दाबक के मकाम पर पहुँच जाएंगे। उनकी तरफ एक लश्कर मदीना से पेशकदमी करेगा जो उस ज़माना के बेहतरीन लोगों में से होगा, यानी हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का लश्कर। जब दोनों लश्कर आमने सामने सब बस्ता होंगे तो रोमी मुसलमानों से कहेंगे, तुम हमारे और इनके दरमियान से हट जाओ। तो आगे देखें, फिर मुसलमान जो है फ़तह कर लेंगे इसको। ये लाल जो मैंने दायरा खींचा है, हदीस तो चल रही है, पूरी जंग का जिक्र है। तो लाल दायरे में देखें, मुसलमान जब फ़तह कर लेंगे तो अपनी तलवारें जैतून के दरख्त पर लटकाकर अभी माले गनीमत तकसीम कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने समझना है, जो हमारी वीडियो का टाइटल और मौजू ये है कि हज़रत इमाम महदी पहले आएंगे या दज्जाल। तो शैतान जो है एक चीख मारेगा, आवाज़ लगाएगा कि मसीही दज्जाल तुम्हारे पीछे तुम्हारे घरों में घुस गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान फ़तह हासिल कर लेंगे तो वो क्या कहेगा शैतान कि तुम्हारे घरों में दज्जाल घुस गया है। तो इससे पहले जो आपने पढ़ा है कि मदीने से एक लश्कर रवाना होगा हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान उसकी क़यादत करेंगे। तो ये सुनते ही लश्कर रवाना हो जाएगा और ये ख़बर अगरचे कुछ गलत होगी, लेकिन जब ये लोग शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल, ये नीले दायरे में देखें, तो दज्जाल वाकई निकल आएगा। अभी मुसलमान जंग की तैयारी और सफ़े सीरी करने में मशगूल ही होंगे तो नमाज फ़जर की इकामत हो जाएगी, फ़ौरन बाद ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हो जाएंगे। इसमें मेरे नाज़रीन 3 तरतीबात हैं। जो पहले मैंने आपको पेश की हदीस का पहला हिस्सा, उसमें मदीने से एक लश्कर रवाना होगा उनसे जंग करने के लिए। जब वहाँ जाएगा मुसलमान उनसे जंग करेंगे, मुसलमानों को फ़तह हो जाएगी और उसके बाद जब फ़तह होगी तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे होंगे। तो हदीस में जिक्र है, फिर यानी एक शोर होगा, आवाज़ आएगी, चीख आएगी कि दज्जाल तुम्हारे घरों में घुस गया है। ये खबर अगरचे गलत होगी, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो वाकई दज्जाल वहाँ निकल आया होगा। तो उसके बाद जब दज्जाल आएगा तो मुसलमान सफ़े सीधी कर रहे होंगे तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा, यानी कि नज़ूल हो जाएगा। तो नाज़रीन, इस हदीस से हमें तरतीब ये समझ आती है, इसमें यह भी जिक्र है कि जो जंग करने वाले होंगे वो अफजल लोग होंगे और शहीद होने वाले अफजल शुहदा होंगे। तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर पहले होगा, उसके बाद जब उनको फ़तह होगी फिर दज्जाल आएगा गुस्से में, और उसके बाद जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा।
تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو ترتیب سمجھ آ گئی ہوگی حدیث میں جو درج ہے، تو حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور اور اس کے بعد دجال کا خروج اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ تو آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا ہے، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔